हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो खास करके जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो है कि आज एक इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक मैं लेकर के आया हूं कि आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ई नोट सेल निकालने के लिए जो है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाते होंगे, ठीक है। तो ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इससे रिलेटेड जो है कि आज मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको डिटेल्स में मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो टॉपिक जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो ई नॉट सेल का जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ई नॉट सेल का जो नाम है वो क्या है? स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ई नॉट सेल जब भी निकालना हो, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो बच्चों अब बात है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको डिटेल्स में जो है कि क्लियर हो कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। सबसे जैसे पहले मान लीजिए कि जिंक सॉलिड है और जिंक सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn+2 एक्वस में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और दूसरा जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो है Fe+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके जो है, और ये क्या बना रहा है बच्चों? Fe सॉलिड। अब बात है कि ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि रिडक्शन किस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। तब जाकर के आप जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर पाएंगे ई नॉट सेल के लिए। तो बच्चों सबसे पहले जो है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ Zn जो है, Zn का ऑक्सीडेशन एसिड क्या है? 0। यहां पर कितना है? +2 है। देखिए यहां पर कितना दिया हुआ? +2। और यहाँ का कितना है? 0। तो 0 से जब +2 जा रहा है तो वैल्यू जो है कि 0 से जब +2 की तरफ जाएगा तो आपको पता है कि वैल्यू बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो जब वैल्यू जब बढ़ता है, जब इंक्रीज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो है वो कौन से प्लेट में होता है? एनोड में। ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन कौन से प्लेट में होता है? एनोड में। नेक्स्ट अगर आप दूसरे रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ Fe+2 से जो है हम लोग देखिए यहाँ पर कहा जा रहे हैं? Fe0 में। तो वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो +2 से 0 जाना मीन्स दैट की वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू जब डिक्रीज होता है बच्चों, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन जो है बच्चों वो कौन से प्लेट में होता है? कैथोड में। ये आपको दो बात जो मैं बता रहा हूं इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि तभी जाकर के फिर आपसे ई नॉट सेल का जो क्वेश्चन है ना ये आप कंप्लीट कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो अब है कि इसमें मेन जो बात अभी आप सीखे वो क्या सीखे कि एनोड वाले प्लेट में जो है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड वाले प्लेट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड वाला जो प्लेट होता है इसमें क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड वाले प्लेट में क्या होता है? रिडक्शन। ये दो बात आपको याद रखना है। अब है कि आपको एक बात और भी यहां से सीखना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? सेल रिएक्शंस हैं। और सेल रिएक्शंस में भी कैसे हैं? तो ये हाफ सेल रिएक्शंस है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ सेल रिएक्शंस। अगर हम लोग कंप्लीट अगर दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो है वो क्या बनेगा? तो अभी जो हम लोग लिखे थे रिएक्शन उसमें देख रहे थे एक जिंक सॉलिड था जो कन्वर्ट हो रहा था किसमें? Zn+2 एक्वस और प्लस किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ था वो क्या था? Fe+2 एक्वस था। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करके और ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें?
Fe सॉलिड में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास में, देखिए जिंक सॉलिड बचेगा और क्या बचेगा, Fe+2 बचेगा, जो किस फेज में रहेगा, एक्वस फेज में। राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो यही जो है कि क्या बन जाएगा, Zn+2 क्या हो जाएगा, एक्वस, और प्लस नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, Fe सॉलिड। तो अगर आप इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो इस रिएक्शन में वेरीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में। मीन्स दैट कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब Fe+2 से जब Fe में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिडक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शंस। वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ये याद रखना है। और इसके आधार पे आपको जो है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए कि इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कैथोड है और दूसरा क्या है, एनोड है। तो सेल में बच्चों कैथोड भी होता और एनोड भी होता। तो कैसे हम लोग जो है कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाली को लिखना है। तो ऑक्सीडेशन कौन से प्लेट में हो रहा था बच्चों, जिंक में। तो Zn सॉलिड हो जाएगा और दूसरा जो है वो इसमें कन्वर्ट किस में हो रहा था, Zn+2 एक्वस में। फिर आपको सॉल्ट ब्रिज का साइन देना है और दूसरा जो है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Fe+2 एक्वस जो है ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Fe सॉलिड में। यही था। तो आपको पता है कि Zn से Zn+2 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर बच्चों आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहां पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ध्यान से समझेंगे इस बात को, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और उधर रिडक्शन। तो अब हम लोग जो है कि फॉर्मूला बच्चों अब कंक्लूड करेंगे यहां पर कि E0 सेल जब भी निकालना होगा तो फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है कि E0 कैथोड माइनस क्या कर देना है आपको, E0 एनोड। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए E0 और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो RED लिख देंगे, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, OX। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों फॉर्मूला जो है वो सेम ही है, और इसमें जो है कि आपको बस ये कैथोड और एनोड के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और इस प्लेट में जो रिएक्शन होता है उसमें यहां पर उस फॉर्मेट में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड जो है कि आपको क्वेश्चंस जो है कि आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको अगर E0 सेल कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो फिर आप जो है कि नस्ट इक्वेशन में ई सेल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ई सेल निकालने के लिए जो है कि अगर हम लोग नस्ट इक्वेशन का अगर थोड़ा अगर बात कर लें तो नस्ट इक्वेशन का अगर आप लोगों को इक्वेशन मैं बता दूं तो नस्ट इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो क्या होता है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ये E0 सेल होता है और माइनस होता है 0.059 अपॉन n और log 10 कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, ये प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला जो है हम लोग अप्लाई करते हैं किस चीज के लिए, नस्ट इक्वेशन में हम लोग जो है कि ई सेल निकालने के लिए। तो ई सेल जब पूछ रहा है तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहा है बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल अगर निकालने जाएंगे तो आपको सबसे पहले निकालने क्या आना चाहिए, E0 सेल। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि E0 सेल जब तक आपको ये नहीं निकालने आएगा तब तक आप नस्ट इक्वेशन में आप ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जो है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले E0 सेल निकालने के लिए सीखना होगा, और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों कि E0 जो है कि कैथोड
और माइनस जो है कि क्या है ई नॉट एनोड। जैसे एक हम लोग जो है कि कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर एक दो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो कैसे आप करेंगे। तो क्वेश्चन से जो है कि वो आपको समझ में आएगा, देखने को मिलेगा कि हाँ आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो है लेकर के आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे आप बनाएंगे। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है कि आप लोग कर लीजिए इसमें, तो कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ई नॉट सेल, आपको निकालना क्या है ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है कि एक है Fe+2 और दूसरा दिया हुआ है Ce+4 से ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों Ce+3 में, और प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें Fe+3 में। तो ध्यान देंगे ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें वैल्यू जो है ना वो भी आपको मेंशन किया हुआ है, गिवन वैल्यू है कि ई नॉट Ce+4 से जब ये कन्वर्ट होगा Ce+3 में तो इसका जो वैल्यू है ये होता है 1.44 वोल्ट एंड ई नॉट Fe+3 से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, इसका वैल्यू है 0.68 वोल्ट। ध्यान देंगे आपसे क्या पूछ रहा है इसमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे ना, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये जो रिएक्शन दिया हुआ ये आपको देखने आना चाहिए कि Fe+2 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, देखिए कि इसमें Fe+2 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें Fe+3 में। तो बच्चों Fe+2 से अगर +3 में अगर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Ce+4 से अगर Ce+3 में जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है रिडक्शन। और वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखिए वैल्यू जो दिया हुआ है ये +4 से +3 का ही दिया हुआ है, मतलब कि यहां भी रिडक्शन हो रहा है और यहां भी क्या हो रहा है रिडक्शन, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का। और अगर दूसरा वाला प्लेट अगर आप देखेंगे तो Fe+2 से Fe+3 में क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहां पर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है रिडक्शन, मतलब कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये भी वैल्यू किसका दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है। ध्यान देंगे +4 से +3 में जा रहा है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल का है। और Fe+3 से अगर Fe+2 में जा रहा है तो ये भी जो वैल्यू है वो किसका दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है। अब आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे अगर ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है सीरियम वाले प्लेट का तो इसमें भी रिडक्शन हो रहा था और जो वैल्यू दिया हुआ वो भी किसका है रिडक्शन पोटेंशियल का ही है। तो कैथोड में बच्चों रिडक्शन होता है और रिडक्शन का मतलब है कि उस प्लेट में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होता है। तो देखिए यहाँ 1.44 वोल्ट दिया हुआ है जो ज्यादा भी है, और दूसरा जो प्लेट है ऑक्सीडेशन जिसमें एनोड हो जो बोलेंगे एनोड वाले प्लेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वैल्यू किसका दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल का। तो अगर आपको सीधा अगर डायरेक्ट जैसे अगर फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे कि ई नोट कैथोड माइनस जो है कि अगर आप ई नोट एनोड वाला फॉर्मूला, तो कैथोड जो है वो कौन है कैथोड वाला जो प्लेट है वो कौन है सीरियम वाला है जिसका वैल्यू कितना दिया 1.44 वोल्ट है। और इनोड एनोड अगर हम लोग लिखते हैं तो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में यहां पर देखेंगे अगर वैल्यू तो कितना दिया 0.68 वोल्ट। तो आपको फॉर्मूला में बच्चों कोई चेंजिंग नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है
वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई नॉट कैथोड और माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड। तो इसमें आपको वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे कैथोड वाले का देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना 1.44 वोल्ट है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1.44 वोल्ट, ये डायरेक्ट आप पुट करेंगे, यहाँ माइनस का साइन देंगे। और देखिए ऑक्सीडेशन वाले के लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये 0 पॉइंट कितना है 68 वोल्ट। अगर इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर देखिए ये 3 है, 3 में 1 कैरी कर लेंगे तो 13 में 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7, और ये कितना बचेगा 0। तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, और 0 पॉइंट क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा 76 वोल्ट। एक तो बच्चों ये फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करके जो है कि आप वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा हम आपको और एक टेक्निक सिखा रहे हैं कि देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ वो किसका है, कैथोड का, और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ वो किसका है, एनोड का। तो आपको पता है कि कैथोड में जो है कि क्या होता है रिडक्शन, और एनोड में जो है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो कैथोड में रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई किस में है, कैथोड वाले में, और एनोड वाले में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कैथोड के कंपैरिजन में क्या होगा, कम। तो देखिए यहाँ पर कम भी है, एनोड वाले में 0.68 वोल्ट है और कैथोड वाले में कितना है 1.44। तो जो ज्यादा वाला है उसको हम लोग कम वाले में क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ज्यादा वाले में कम वाला जो वैल्यू दिया हुआ उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, एनोड। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। तो बच्चों ये ई नॉट सेल जो निकालने का जो तरीका जो मैंने आपको सिखाया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़िए या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए, ई नॉट सेल के बिना जो है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्योंकि पहला स्टेप जो है वो आपको करना क्या है, पहला स्टेप ही आपका जो है ई नॉट सेल निकालने का है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव जो है कि ये वीडियो है बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो भी फर्स्ट टाइम बच्चों अगर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें, क्योंकि आपका जो डाउट है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, और आपका डाउट्स का भी जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं इंक्लूड करूंगा। तो बच्चों आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट जो है कि ये यूट्यूब चैनल है जहां पर केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक जो है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो इसलिए आप जो है कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है इसको आप शेयर करें। थैंक यू।